अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और जनाब मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम नहायत मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। कुछ दिन पहले उन्होंने असबाब ज़वाले उम्मत पे बात की थी, बड़ी रोशनी डाली थी। तो आज मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अल्लामा इकबाल के कलाम से अब हमें ये बताएं कि जो ज़वाले उम्मत हुई है जिन सबब की वजह से, असबाब की वजह से, अब उससे बचा कैसे जाए, उसका तदारुक क्या है कि ये उम्मत अब पाँव पे कैसे खड़ी हो। तो मैं चाहूँगा कि उस्ताद मोहतरम इसके ऊपर कलाम इकबाल से, अफ़कार इकबाल से, नज़रियात इकबाल से, तालीमात इकबाल से, उनकी शायरी से हमें आगाही फरमाएँ और रोशनी फरमाएँ। जी सर, जी प्लीज़ सर। डॉक्टर साहब, आप मैं समझता हूँ कि आम यानी हवाले से या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि अगर अल्लामा इकबाल रहमा आज के दौर में ज़िंदा होते तो वो क्या करते? मैंने पहले आपस में जब बात कर रहे थे ना, तो जी जी बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लामा एक तो यकीनी तौर पर उनका एक शेर है कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में। जी जी। गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, मेरे अब राजदां और रुपये। मतलब अब 21वीं सदी में डॉक्टर साहब इब्तदाई तौर पर ख़ास करके प्यामे मशरक़ में वो बड़ा कहते हैं कि मैं शायर फरसदात हूँ, यानी मैं आने वाले दौर का शायर हूँ, मुस्तकबिल का शायर, मुस्तकबिल का शायर हूँ। हमने इस पे की हुई है एक वीडियो बनाई थी। जी हाँ बिल्कुल। यानी अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि अल्लामा तो 1938 में वो तो आज के जो हालात हैं या जो यानी जिस किस्म की मादी दुनिया या मादी हालात से हमें वास्ता पड़ रहा है, और ख़ुसूसी तौर पे इकबाल ने जो 1926 में खुतबात उन्होंने तहरीर की हैं, जी सर, उसमें डॉक्टर साहब ये बात जो आप आज ये 21वीं सदी में कर रहे हैं ना, जी आप यकीन जाने कि मैं बतौर एक तालिब इल्म ये कह रहा हूँ कि इकबाल ने इस बात को खुतबात में बाकायदा नज़र बीनी है ना सर, बिल्कुल तानिश पर थे ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप देखें ना, यानी अपनी आखिरी बुक में वो और मगाने हिजाज में जी जी, यानी उन्वानी जो है वो है हजरत इंसान। आखिरी शायरी थी उनकी ये, यानी लास्ट उनकी नज़म कह लें, गज़ल कह लें, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात। यानी पूरी बड़ी नो इंसान से मुखातब है। और जैसे कि वो खुतबात में कहते हैं ना कि कुरानी नुक्ता नज़र से कि यानी वो कहते हैं कि जो हैयत इज्तिमा नफ्सियाती तौर पर कभी आप यानी सही वो नहीं हो सकता जब तक आपको इस बात का इदराक ना हो जाए कि बनी नौ इंसान एक है। जी जी। और इसकी ज़िंदगी का रूहानी चश्मा, इसका ज़िंदगी का चश्मा जो है ना रूहानी है, जिसे हम हय्युल क़य्यूम कहते हैं। सही सही। तो अब वो बार बार वो इसका वो इजहार करते हैं। डॉक्टर साहब देखें ना, आज के दौर में एक मामूली पीएन जो है जी, अपने मैनेजर का वो गेट पर खड़ा होता है और उसका पीएन है जी, लेकिन जनाब वो उसका कभी आप रोब देखें ना, वो किसी को अंदर नहीं दाखिल होने देता। बिल्कुल। वो कई दफ़ा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने अपने वर्ग कि जब बड़े बड़े लोगों से हम मिलने जाते थे तो मैंने कई लोगों को देखा कि पीएन की मिनटें करते यार अंदर जान दे यार, बल्कि हदिया भी बात कर देते हैं चाह पानी। तो अब बताए ना कि वो हस्ती जो नायब है, खुदा है, अल्लाह है, जो अल्लाह का खलीफा है यार, बिल्कुल। तो इसी हवाले से उन्होंने जो अपनी आखिरी बुक है ना उसमें वो लिखते हैं, और ये इसी जो मुस्तकबिल के बारे में वो लिखते हैं जी जी कि जहाँ में जी जी दानिश व बीनश की है किस तरह अर्जन, जहाँ में
दानिशो बीनश की है किस दर्जा अर्जानी, बिल्कुल कोई शय छुप नहीं सकती कि ये आलम है नूरानी। सही। कोई देखे तो है बारीक फितरत का हिजाब इतना, नुमाया है फरिश्तों के तबस्सुम आए पिनहानी। डॉक्टर साहब आज जब मैं देखता हूँ कि ये हज़रत इंसान जो है उसने जो फितरत और कायनात और समावात के बारे में जो कुछ है, तो इकबाल अला रहमा 20वीं सदी में कह रहे हैं तो मैं को इस पर्दे, ये दुनिया का इतना बारीक पर्दा है कि इसके पीछे मैं फरिश्तों को मुस्कुराते देख रहा हूँ। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। ये दुनिया दावत दीदार है फरजंदे आदम को, ये दुनिया दावत दीदार है फरजंदे आदम को, कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़ उरियानी। यही फरजंदे आदम है कि जिसके अश्के खूनी से किया है हज़रत यज़दान ने दरियाओं को तूफ़ानी। फलक को क्या खबर ये खाकदां किसका नशेमन है। कहता है ये जो अल्लाह ताला ने ये पूरा जो आसमान जो है ना वो जी जी वो जगमगा रहा है सितारों से, कहता है इसको क्या पता है, ये सब इंसान के लिए है। फलक को क्या खबर ये खाकदां किसका नशेमन है, गरज अंजम से है किसके शबस्तां की निगहबानी। और डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ आज के बारे में और मुस्तकबल के बारे में वो कहते हैं अगर मकसूद कुल मैं हूँ, जी मैं ही यहाँ, मेरी खातिर ही सारा कुछ अल्लाह ने बनाया है, क्या है। अगर मकसूद है बिल्कुल कुल मैं हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा हाय नो बनो की इंतहा क्या है। तो डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ कि जिस तरह इकबाल अला रहमान ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है और कहा है कि आपको जहाने इल्म जो है, हर दौर का जो इल्म है इस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए, अबूर होना चाहिए, हासिल करना चाहिए, यानी यकता होना चाहिए। और फिर खुसूसी तौर पर उन्होंने कहा है कि और नेटशे को उन्होंने बड़ा हदवे तनकीद बनाया है कि नेटशे जो है ना वो फोकुल बशर का कायल है जी, यानी नेटशे जो है ना ये कमज़ोर गरीब माकूम लोगों से वो बड़ा नफरत करता है। अच्छा नेटशे जो है जी 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 वो इनको कहता है कि ये जो है ना ये इंतहाई घटिया लोग हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से वो कहता है कि नहीं फोकल बशर कि मुस्तकबिल में एक ऐसा इंसान होगा और वो उसका, लेकिन इकबाल अला रहमा कहता है कि खुलफा राशिदैन का ज़माना। अब डॉक्टर साहब एक बड़ी खूबसूरत बात इकबाल अला रहमा ने की है कि बाद लोग कहते हैं कि ये जो आला जो इखलाकी कदरें हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से, टेक्नोलॉजी से और इर्तिका से बनती हैं ना। तो अल्लामा कहते हैं कि ये इस्लाम ही है और यानी नक्शे को जवाब देते हैं वो कि इब्तदाई दौर जो हमारा है उसमें कैसी कैसी शख्सियतें जो है ना डेवलप हुई, वो उस चीज़ को तरक्की कहते हैं, उस चीज़ को अरूज कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल जो 18-20 साल ज़्यादा जो है ना जो 250-300 शख्सियतें डेवलप की थी ना, उनकी बात करते हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं जो अपनी बच्ची को जिंदा गौर कर देते थे। बिल्कुल कि याद रखो कुछ जो ज़वाल पजीर जो सोसाइटी है उसका हल जो है, जी जी इस बात को मत भूलना कि तुम्हारा काम है कि तुम अपनी सोसाइटी के अंदर वो इखलाकी इक़दार को लेके आओ, यानी शख्सियतें जो हैं उनको बनाओ, उन पे जी किरदार साजी करो। जी जिस तरह वो कहते हैं ना वो ज़रबे कलीम में कि बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है, ये है नहायत अंदेशा व कमाल जुनून। सही सही, यानी ये उस शख्सियत के पहलू बता रहे हैं। अच्छा उसके कि वो मादी दुनिया जो है, और इकबाल रहमान ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है कि मादा जो है ये इंसान की ज़िंदगी, मादे ये स्वाय इस्लाम के बाकी सारी फ़िक्र जो है ना वो मादे को शर कहते हैं। इकबाल रहमान ने कहा नहीं मादा शर नहीं है, बल्कि ये मादे के साथ बंदे की ये वो जंग है, इसको मुसख्खर करना है और जैसे अपनी आसानियों के लिए इसकी इस्तेमाल करना है। हाँ, और जैसे जैसे तुम मादे पर वो तसर्रुफ हासिल करोगे तुम्हारी और टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो उसको तुम इंसानियत की आसानियों जिंदगी क्या है, आसानी के लिए ये है नहायत अंदेशा व कमाल जुनून
कि मादी दुनिया, फितरत और कायनात के बारे में भी ये, और इखलाकी हवाले से भी। यानी आप ये कहना चाहते हैं, ये अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया है कि इंसान साजी करो, किरदार साजी करो, बंदे पे काम करो। अगर बंदे को सही इंसान बन गया, सही तो इंसान सच्चा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा तो सही मुसलमान होगा। जब उस नहज पे पहुंच जाएगा तो ये फिर मादे को तस्खीर कर लेगा, मादे को अपनी इस्तेमाल में लाएगा, उससे नई नई चीज़ें ईजाद करके इंसानियत की फलाह के लिए काम कर, इजादात पैदा करेगा, इजादात करेगा, उनको इस्तेमाल में लाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैं अगर इस बात को खोलूँ जी, और तो आज जो रियासती ढांचा जो है, जिसको हम ना कोई एस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई अदारे कहते हैं, मैं और खोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, ये सेक्रेटरी, ये सेक्शन ऑफिसर, ये प्रिंसिपल, ये वकील, ये क्या है? लेकिन सच्ची बात पूछो डॉक्टर साहब, तो ये अपनी शख्सियत के एतबार से ये लोग जो है ना उस मकाम पर दे आर नॉट क्वालिफाइड। बिल्कुल। पीएचडी तो की है इन्होंने, मैं मदर से कहूँगा। इंसान पे जो है ना वो जो इंसान, इकबाल की ऐनक से जब आप वजह से वो खलीफा कहलाता है अल्लाह का, कुरान की ऐनक से जब देखें तो दे आर नॉट क्वालिफाइड। बिल्कुल, उतने नहीं, उतनी क्वालिफाइड नहीं है। बेशक इंसान है, गाड़ियाँ ले ली, वले विले बना ले, कोठियाँ बना ली, बच्चों को जनाब अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, ओहदे बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच गए, वजारत पे पहुँच के वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आज़म बन गए। मगर बात यह है कि वो चीज़ जो अंदर, जो अल्लामा इकबाल चाहते हैं, जो कुरान चाहता है, जो इस्लाम चाहता है, वो खुद ही नहीं पैदा कर सके। हाँ, तो आज भी जो है ना ये बड़ा, मैं कहता हूँ आज का बड़ा रिलेटेड और रेलिवेंट ये सवाल है, ख़ास करके ये मैं तो मुखातब हूँ अपनी तमाम ये जो एस्टेब्लिशमेंट है या अदारे हैं, यानी यहाँ तक यानी निचले दर्जे से लेके। सर जो टाइम नहीं लगेगा, अब जैसे इलेक्शन की दौरा है, हो सकता है 3 से 6 महीने में हो जाए, ज़्यादा बहुत देर किया लटका है तो साल कर लेंगे। इलेक्शन में तो जाना है। अब वो खलीफा वाला ना मजलिस शूरा है हमारे पास, ना हमारे पास उस किस्म के लोग हैं, ना वो सिस्टम है कि हम कुछ चंद लोग महब्बे वतन लोग सेलेक्ट कर लें बड़े अपने बंदे को। हर बंदे को हिस्सा डालना है यार, हर बंदे ने टिकट बंदे के वोट डालना है। तो ये लोग कैसे अच्छे बंदे के ऊपर लेके आए? इनको इंसान बनने तो बड़ा टाइम लगेगा। 75 साल में तो हम बन नहीं सके, तो 3-4 महीने में कैसे बनेंगे हम? कैसे? ये बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये कुछ पीरियड जो है ना, लेकिन ये अब मेरे नज़दीक जो है ना कि जिस तरह वो इकबाल एक जगह कहते हैं ना कि महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, ऐसी है, मगर घड़ियाँ जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तो बात यह है कि अब ये जो दौर है ना, ये जो है ना डॉक्टर साहब इतनी तेज, आप यकीन जाने, ये मैं चीज़ रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ज़्यादा ज़्यादा विद इन 5 years ये जो है ना, ये जो किरदार साजी है या जो एक खुद ही जो जिस तरह इकबाल कहता है कि वो मर्द मोमन या जिस तरह वो कहता है कि हर लहजा है, यानी मर्द मोमन हर लहजा है जी, नहीं आन नहीं शान है मोहम्मद। जो मर्द मोमन है वो जनाब ना, जिस तरह वो कहता है यगाना व मिसाल ज़माना गोना गूं, यगाना व मिसाल ज़माना, यानी हर ज़माने के मुताबिक जो है ना ये अपना वो लाए अमल लेके आ जाता है ना बतदरीज। तो आज भी जो है ना डॉक्टर साहब ये बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ा आपने एक वो एक बड़ा रहनुमाई फरमाई है यूथ की कि आज भी जो ज़रूरत है कि, और हमें ये जो कुछ जो नज़र आ रहा है इसमें हम भी काफ़ी हद तक जो है ना हमारा मुर्दे इल्ज़ाम है, मौलवी, पीर, पार्लियामेंट, हुक्मरान तबका, अशराफिया, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, कसूरवार है, ये सारे हम इन्वॉल्व हैं। इसका वाहिद हाल यही है कि हमारी जो है ना, जो इकबाल के नज़दीक जो है कि वो जो शख्सियतें हैं वो बनाओ इंसान। अगर आज इकबाल अला रहमा आज 213 की ज़बान 200-250 ही तैयार हुए थे, आज भी 200-250 तैयार हो जाए तो जनाब पूरी काया कर सकते हैं। मैं अमूमन के ऊपर कहता हूँ, मैं अमूमन मिसाल देता हूँ यार, बात सुनो, 2-3% लोग, हालांकि बड़ी कमज़ोर बात, एबटाबाद के 5 लाख वोटर हैं, 2% से मुराद है जी। डॉक्टर साहब मैं तो कहता हूँ आपका जो है ना बड़ा, मैं कहता हूँ आज का वो इंतहाई ये रिलेटेड रेलिवेंट और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये तो पहलू आपने नुमाया किया जी। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे ये साथ लिंक है ये मैं कि फ़िक्र इकबाल जो है
अगर कुरानी अखलाकियात अगर आप चाहते हैं कि कुरानी निज़ाम चाहते हैं, कुरानी निज़ाम चाहते हैं, तो पहले उसके लिए बंदे तो तैयार करने पड़ेंगे ना। बंदे पहले तैयार, बंदे तो चीज़ें बुलाएंगे, बंदे तो अमल में आएंगे ना। बंदे ही जज बनेगा, बंदे ही जाके कोई आर्मी का ऑफिसर बनेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, या जो भी हमारे सरकारी इदारे। बच्चे जो हैं ये वो CS करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, MPhil करते हैं, PhD करते हैं, बड़े बड़े वो इनको खुद ही इनकी जगानी पड़ेगी। लेकिन ये है कि मेरे नज़दीक वो एक वो जो आला इंसानी मेराज है ना, उस पर वो अभी नहीं उतरते, वो उसको फुलफिल नहीं करते ना। इस वजह से वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर पाते। जी जी। तो आज जो है इस बात की जो है ना बड़ी सख्त ज़रूरत है कि ये यानी हमारे पास सब कुछ और किस चीज़ की कमी है। बिल्कुल, किस चीज़ वाकई दुनिया की हर चीज़ है पाकिस्तान के पास। डॉक्टर साहब रोना कहता है कि इकबाल उसमें इस जवाहिद नामा में कहते हैं कि यानी उसका मफहूम है, और बात सुन, वो कहता है मुझे तो शर्म आती है कि तेरे पास कुरान है बगल में। बिल्कुल, साहिब कुरान वह बेज़ौक़ तलब। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब अल्फाजों पर गौर करो। वो कहता हो साहिब कुरान, वो तेरा कोई टारगेट नहीं है, वो नस्बुल ऐन नहीं है, मुझे शर्म और हयात ही कहते। साहिब कुरान वह बेज़ौक़ तलब, अल-अजब सुम्मल अजब सुम्मल अजब। तो ये कभी सही। तो आज भी डॉक्टर साहब, ये मैं फाइनल में फिर आपके तवज्जो अपने तमाम उन जो लोग, और अगर कोई मेरी बात सुने, ये समझते हैं मैं किसी से मुखातब हूँ जी हाँ, यानी वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक ये जितनी भी स्टेट अपरेटस है, ये जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है, और याद रखो कि अगर ये मुल्क को नुकसान हुआ या मेरे मुंह में खाक नहीं होने देंगे सर, नहीं होने देंगे। अदारों के अंदर भी बहुत मुखलस लोग हैं, अदारों के अंदर हर अदारे में मुखलस लोग हैं सर, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और जो इकबाल अल्लाह रहमा जब वो कहते हैं ना कि उम्र हा दर काबा मुतखाना मीन हालत हयात। जी जी जी, बात करें जी। उम्र हा जी दर काबा मुतखाना मीन हालत हयात, ताज़ा बज़मेश यकदानाए राज आयत बरूँ। वो इन शख्सियतों के बारे में कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके यानी तवज्जो से कि प्लीज़ खुदा के वास्ते जो है ना, असल जो हमारा जो वो बहरान है वो ये है कि हमारे अंदर वो शख्सियतों की कमी है, और ये शख्सियतें इंशाल्लाह हम 4-5 साल के अंदर अंदर कर लेंगे। चलो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी उस्ताद मोहतरम। तो किस्सा मुख्तसर ये है यूँ कि हमें अपने बच्चों पे काम करना होगा, तुलबा तालबात पे काम करना होगा, उनकी एजुकेशन के साथ साथ हमें उन्हें तालीम याफ्ता करने के साथ इंसान साजी करनी होगी, किरदार साजी करनी होगी, करैक्टर बिल्डिंग करनी होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होगा, उन्हें सच्चा इंसान और पक्का मुसलमान बनाना होगा। तो इसके लिए अल्लामा वाले इस पर जोर दिया कि पहले हम इंसान साजी करें। इंसान साजी के लिए फिर किसी भी इदारे में गए, किसी भी अहदे पे गए, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म मोमन बन के ये काम करेंगे, कौम के लिए भी, उम्मत के लिए भी, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए भी, और इंसानियत के लिए भी। तो अल्लाह हमें और आप सबको तौफीक दे, हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो, और हमें एक दूसरे की आसानियाँ पैदा करेंगे, तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।